मेरी माता पिता आसमां, मुझको अपना सा लागे सारा जहां। धरती मेरी माता पिता आसमां, धरती मेरी माता पिता आसमां। यूं तो मेरी आँखों ने देख कई रंग, मन को न बांधा मैंने किसी के भी संग। यूं तो मेरी आँखों ने देख कई रंग, मन को न बांधा मैंने किसी के भी संग। जल के ऊपर तैरा जैसे हंस के समान, मेरी माता पिता आसमां, अपना सा लागे सारा जहां। धरती मेरी माता पिता आसमां, धरती मेरी माता पिता आसमां। पहले हम बच्चों को सिखाया करते थे, बेटा ये धरती मेरी माता है, पर आज अपनी माता को भी माता नहीं कहते। आज तो माता को भी मम्मी कहते हैं। पहले हम धरती को भी माता कहते थे, पर लोगों ने सोचा माता किसको कहते हैं, तो हमारे ऋषियों ने समझाया माता निर्माता भवती, जो निर्माण करने वाली है उसको माता कहते हैं। कुछ लोगों ने मान लिया जो हमें पैदा करती है उसी का नाम माता है, पर ऋषियों ने कहा नहीं, पैदा करने वाली को तो जननी कहते हैं, जो जन्म देती है उसका नाम तो जननी होता है। लेकिन माता वह होती है जो निर्माण करने वाली होती है। आप इतिहास उठा करके देखें, योगी राजकृष्ण की पैदा करने वाली थी देवकी, जननी तो देवकी थी। माता किसको कहते हैं? माता यशोदा को कहते हैं, कोई देवकी को माता नहीं कहता। इससे पता चलता है पैदा करने वाली जननी होती है और जो निर्माण करने वाली होती है उसको माता कहते हैं। और जिन जिन चीजों से हमारा निर्माण होता है उन सब के लिए माता शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे आपने देखा इस पृथ्वी को माता कहते हैं, गाय को भी माता कहते हैं, गंगा को भी माता कहते हैं, गायत्री को भी माता कहते हैं और वेद को भी माता कहते हैं। आप कहेंगे इनको माता क्यों कहा? क्योंकि धरती से हमारे जीवन का निर्माण होता है। शरीर के अंदर अधिक सबसे भाग अधिक है तो किस चीज का है? मिट्टी का सबसे अधिक भाग है। बिना मिट्टी के ये शरीर नहीं बनता। और आपने देखा होगा जब माता गर्भवती होती है तो मिट्टी खाना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि मिट्टी की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए मिट्टी खाना प्रारंभ कर देती है। और बच्चा भी जब चलने लगता है थोड़ा सा, तब सबसे पहले क्या खाता? उठा करके मिट्टी खाता है। इससे सिद्ध होता है इस शरीर का जो अधिक भाग है वो मिट्टी का है। और दूसरा पानी, आपने देखा होगा, पर हमने धरती को मां नहीं माना। हमने भारत का नक्शा बनाया और उसने एक महिला को बीच में खड़ा कर दिया और कहने लगे ये है भारत मां। पर ध्यान रखना, ये धरती माता हमको जन्म देती है और खाने पीने के जितने साधन हैं वो सारे इस पृथ्वी से हमको प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा है ये फलक तेरे लिए है, ये जमीन तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर, और खुशी तेरे लिए। ये फलक तेरे लिए है, ये जमीन तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर, और खुशी तेरे लिए दी प्रभु ने इस धरा पर, और खुशी
तेरे लिए। सूर्य में गर्मी भरी है और सोने में चमक। सूर्य में गर्मी भरी है और सोने में चमक। बादलों में पानी भरा है और बिजली में दमक। चांद भी फैला रहा है चांदनी तेरे लिए। प्रभु ने इस धरा पर हर खुशी तेरे लिए। ये फलक तेरे लिए है, ये जमीन तेरे लिए। प्रभु ने इस धरा पर हर खुशी तेरे लिए। प्रभु ने इस धरा पर हर खुशी तेरे लिए। फल व फूलों से लदे हैं धरती पर लाखों शजर। फल व फूलों से लदे हैं धरती पर लाखों शजर। पुष्प फैलाते सुगंधी देखने करके नजर। औषधियाँ चल में लाई जिंदगी तेरे लिए। प्रभु ने इस धरा पर हर खुशी तेरे लिए। प्रभु ने इस धरा पर जब रहा माँ के गर्भ में कौन तुझको पालता। नीचे को सर पावे ऊपर बेमोल कैसा हाल था। पूरी की प्यारे प्रभु ने हर कमी तेरे लिए। प्रभु ने इस धरा पर हर खुशी तेरे लिए। प्रभु ने इस धरा पर हर खुशी तेरे लिए। कहते इसीलिए ये धरती जो है माँ है, ये फल फूल औषधि अन्न सब कुछ प्रदान करती है। और दूसरी माँ कौन सी है? कहते गौ माता है। पर आज लोगों ने कहना शुरू किया मांस खाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पर मैं कहता हूं जन्म सिद्ध अधिकार को लोगों ने समझा नहीं, जाना नहीं। जन्म सिद्ध अधिकार किसको कहते हैं? जो जन्म से सिद्ध होता है। अब जन्म से सिद्ध क्या है? आप विचार करके देखना। कुतिया मांस खाती है पर अपने बच्चे को दूध से पालती है, मांस से नहीं पालती। बिल्ली मांस खाती है पर वो अपने बच्चे को दूध से पालती है, मांस से नहीं पालती। शेरनी मांस खाती है पर वो अपने बच्चे को दूध से पालती है, मांस से नहीं पालती। इससे सिद्ध होता दूध पीना जन्म सिद्ध अधिकार है, मांस खाना जन्म सिद्ध अधिकार नहीं हो सकता। इसलिए बच्चे को दूध की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे यहाँ गाय को भी माता कहा,
ध्यान रखना, और पशु भी दूध देते हैं, पर जितना उपयोगी गाय का दूध है इतना उपयोगी किसी का दूध नहीं है। या तो केवल माँ का दूध है या गाय का दूध है, इसलिए गाय को भी माता ही कहा। गाय के दूध से हमारे जीवन का निर्माण होता है, इसलिए गाय माता है। और हमारे यहाँ पर इसलिए प्रार्थना करते थे कि माता गौ माता सुखी दाता, जनगण उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माता गौ माता सुखी दाता, जनगण उतारे तेरी आरती। कपिला रेणुका सुरभिनंदिनी कामधेनु तेरे नाम, कपिला रेणुका सुरभिनंदिनी कामधेनु तेरे नाम। सुख की दाता है गौ माता, जाने जगत तमाम। श्याम मोहन ने तुझे चराई, यमुना तट वंशी बजाई, बहती जा निर्मल जल की धारे तेरी मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माता गौ माता सुखी दाता, जनगण उतारे तेरी आरती। वेद में आता है गायों के सुंदर नाम रखने चाहिए, और कैसे नाम रखें? कपिला, रेणुका, सुरभि, नंदिनी, बहुला आदि नामों से गायों को पुकारे। और आप रामायण पढ़ करके देखें, महाभारत पढ़ करके देखें, नंदिनी नाम की गाय की चर्चा मिलती है, कामधेनु नाम की गाय की चर्चा मिलती है। पहले ये नाम लोग गायों के रखते थे, पर आज गाय का नाम नहीं रखते, कुत्तों का तो रखते हैं। ये हमारा जैकी है, ये हमारा रॉकी है। पिल्लों के तो नाम मिलेंगे। एक मेम साहब कुत्ते के बच्चे को लेकर के घूमने निकली, अब पिल्ला कुत्ते का बच्चा पीछे रह गया तो उसको आवाज लगाई, जैकी कम ऑन, जैकी कम ऑन। मैंने पूछा, बहन जी ये बहुत अच्छी अंग्रेजी जानता है, कौन सी स्कूल में पढ़ता है ये? तो कहने लगी, पंडित जी ये स्कूल में नहीं पढ़ता, हम इसको हर रोज इसी नाम से पुकारते हैं, इसलिए अपने नाम को समझने लगा। जब कुत्ता अपने नाम को समझ सकता है तो क्या गाय नाम को नहीं समझती? गाय भी अपने नाम को समझती है, पर हमने गायों के नाम नहीं रखे। मैंने ये बात गुजरात में भावर एक जगह है वहां पर कह दी, तो उन्होंने कहा, पंडित जी आपने पिछले बार कहा था गायों के नाम रखने चाहिए, हमने कुछ गायों के नाम रखे हैं। मैंने कहा क्या उसका लाभ मिला? क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो उसका कुछ लाभ आपको मिला? वो कहने लगे, आओ हम दिखाते हैं। गौशाला में लेकर के गए, एक सांड की किसी ने आंखें फोड़ दी थी, तो जख्म तो उसका भर गया पर दिखाई देना नहीं शुरू हुआ, तो उन्होंने उसका नाम सूरदास रख दिया। उन्होंने उसको आवाज लगाई, सूरदास इधर आओ। अब वो आवाज सुनकर के जिधर से आवाज आ रही थी उधर को चलना प्रारंभ हो गया और हमारे पास आकर के खड़ा हो गया। आवाज लगाई, यशोदा इधर आओ। वो यशोदा नाम की गाय भी हमारे पास आकर के चारों तरफ घूमने लगी। पता चला जिस जिस गाय को पुकारा वह गाय पास में आकर के खड़ी हो गई। लोग कहते हैं योगी राज कृष्ण की बांसुरी में वो जादू था, गाय पीछे पीछे चल देती थी। ये बांसुरी का जादू नहीं था, योगी राज कृष्ण इतना प्रेम करते थे गौओं से कि गाय उनके पीछे पीछे चलती थी, जिसको आवाज लगाते थे वही गाय उनके पास में आती थी। और इसीलिए लिखा कि जो तेरे घर से हवन करे माँ होती दूर बीमारी, जो तेरे घर से हवन करे माँ होती दूर बीमारी। समय समय नभ जल बरसा दे, भर जाए केसर चारी सारी। दुनिया को मिलता अन्न, खाकर मन हो प्रसन्न। कहते माँ तुझको सच्चे भाई तेरी मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माता गौ माता सुखी दाता, गण गण उतारे
के गाय को पाल करके गाय के दूध को पीते थे, गाय के दूध से, गाय के घी से यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, तो ये बीमारियां नहीं होती थी। हमारा देश रोगों से मुक्त रहता था, इसलिए हमने यज्ञ करना छोड़ दिया। क्योंकि गाय पालना बंद कर दिया तो यज्ञ करना भी बंद हो गया। गाय को लोगों ने मारना शुरू कर दिया और कहना शुरू किया कि गाय मारना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ध्यान रखना, ये जन्म सिद्ध अधिकार नहीं हो सकता, तुमने जबरदस्ती का अधिकार बना लिया होगा। वेद में तो आता है, वध का लिखा निषेध तेरी रक्षा का वर्णन आता, वध का लिखा निषेध तेरी रक्षा का वर्णन आता, अंत काय गौ घातम ऐसा यजुर्वेद बतलाता गाथा, ऋषियों मुनियों ने गाई करता जो तेरी बड़ाई, सबके ही जीवन को मैया सब तेरी आरती, माता गौ माता सुख मिलाता, गण गण उतारे तेरी आरती, मैया सब उतारे तेरी आरती। और ऋषि राम जी महाराज ने राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र की उन्नति करने के लिए विचार किया और सोचा कि वेद में जब लिखा है तो ऐसी गाय की रक्षा करनी चाहिए। और ऋषि राम जी महाराज ने रेवाड़ी में सबसे पहले गौशाला स्थापित की और एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम रखा गो करुणा निधि। निधि खजाना है, गाय क्या है? खजाना है। इसलिए हमारे यहाँ कहा करते थे, गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे पहला धन कौन सा मानते थे? गाय का धन। आप कहेंगे गाय के धन से क्या होता है? देखो, हमारे घर में गाय पली हुई है और इस समय लॉकडाउन चल रहा है, सब्जी खाते हुए लोग डर रहे हैं और दाल खाते हुए भी डर रहे हैं, लेकिन गाय का दूध निकालते हैं, दूध से रोटी खा सकते हैं, दही से रोटी खा सकते हैं, घी मक्खन से रोटी खा सकते हैं, घी से रोटी खा सकते हैं, और यहाँ तक कि छाछ में आप देखें, छाछ में बेसन डाल करके कढ़ी बना करके खा सकते हैं, और दूध में चावल डाल करके खीर बना करके खा सकते हैं। एक गाय यदि घर में है तो कोरोना दिखाई देगा क्या घर में? पता चला, हमें पता ही नहीं चलता कोरोना क्या है, सब्जी हो न हो कुछ नहीं। गाय है तो सब कुछ घर में है, और यदि गाय नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए ऋषि राम जी महाराज ने गाय की कीमत को समझ करके गौ करुणा निधि पुस्तक लिखी। यदि राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हो तो ध्यान रखना, राष्ट्र की रक्षा केवल सीमा की रक्षा नहीं है, इन पशुओं की भी रक्षा करनी जरूरी है। इसलिए हमारे यहाँ पर गाय को पालते थे, गौ को माता कहते थे, गंगा को भी माता कहते हैं। अच्छा, गंगा को माता क्यों कहते हैं? पर आज जो गाय हमने घर में पालते हैं उसको नहीं मानते गाय माता। एक कागज की गाय आपने देखी होगी कैलेंडर के ऊपर, जिसकी पूंछ मोर की लगा रखी है, मुंह स्त्री का लगा रखा है और पंख लगा रखे हैं। हमने पूछा ये कौन है? कि ये है गौ माता। आज गो घर में जो गाय पाल रखी है उसको हम माता नहीं मानते, कागज में जो कैलेंडर में जो माता है उसको गाय को माता मानते हैं। पर गंगा को भी माता कहते हैं। गंगा से क्या प्राप्त होता है? क्योंकि इसकी कीमत जानी है टीवी वालों ने, इसलिए टीवी पर लिख देना शुरू कर दिया, जल ही जीवन है। जल के बिना मनुष्य का जीवन नहीं चलता, इसलिए नदियों से हम जल प्राप्त करते थे। तो ये नदियां जो थी ये हमारी माता थी, इनसे हमारा पालन पोषण होता था। पर आज नदियों को भी हमने माता नहीं माना। आपने देखा होगा हरिद्वार में हर की पौड़ी के सामने एक मूर्ति खड़ी हुई है गंगा के बीच में। मैंने पुजारी से पूछा, पंडित से पूछा ये क्या है? तो कहने लगे ये गौ माता है, ये गंगा माता है। ये गाय पानी को माता नहीं मानते, बल्कि वो जो मूर्ति गंगा के बीच में खड़ी कर रखी है उसको लोगों ने गंगा माता कहना प्रारंभ कर दिया। और वेद माता क्या हमको देती है? इन सारी माताओं से हम कैसे उपयोग लें,
वे ज्ञान परमात्मा ने आदि सृष्टि में हमको दिया। यदि ज्ञान है तो हम सारी चीजों की रक्षा करते हैं। और देखो, जब वेद की बात मानते थे तब हम राष्ट्र की रक्षा करना जानते थे, और जब से हमने वेद को पढ़ना छोड़ दिया तब से हमने राष्ट्र की रक्षा करनी भी छोड़ दी। आप कहेंगे वेद की बात कौन सी है? श्री राम ने पढ़ा था, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूं। जिस समय लंका पर विजय प्राप्त कर ली तो उस समय लक्ष्मण लंका को देखने के लिए जाते हैं और लंका को घूम करके आए। कहते हैं भैया लंका बड़ी सुंदर है, एक काम करते हैं, अयोध्या का राज तो भैया भरत ने संभाल रखा है, हम यहाँ लंका का राज संभाल लेते हैं और यहीं पर रहेंगे। लंका जैसी सुंदर नगरी मैंने नहीं देखी। तब श्री राम कहते हैं लक्ष्मण तुम गलत समझ रहे हो। अपि स्वर्णमयी लंका न में रोज से लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मैं अपनी जन्मभूमि को और अपनी माता को, जननी को स्वर्ग से भी बड़ा मानता हूं, इसलिए मैं अपनी माता को छोड़ करके, अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके लंका में नहीं रहूंगा। जब ये विचारधारा बच्चों के अंदर दी जाती थी तब राष्ट्र की रक्षा हुआ करती थी। और आज तो भावना भरी जा रही है बच्चों में, या मौला मदीने बुला ले मुझे, चला जा, किसी ने रोक रखा है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ का देश अच्छा नहीं लगता, हमको यहाँ की भूमि अच्छी नहीं लगती, हमें तो विदेश अच्छा लगता है। इसलिए दुर्भाग्य इस देश का ये है, हम अपनी माता की रक्षा नहीं कर पाए। पर राम ने अपनी माता की रक्षा की, अपने राष्ट्र की रक्षा की। और द्वापर युग को देखें, जिस समय विदुला से जाकर के कहा, तू तो कहती थी मेरा बेटा बहादुर है, मेरा बेटा युद्ध में विजय प्राप्त करके लौटेगा, पर तेरा बेटा तो कायर है, बुजदिल है, भगोड़ा है, वह तो घोड़े की जीन बिछा करके बाग में सो रहा है। विदुला ने कहा नहीं, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो राष्ट्र की रक्षा करने वाला है, मेरा बेटा तो वीर है, मेरा बेटा तो बहादुर है। क्योंकि देश की रक्षा कौन करता है? तो वेद कहता वीर भोग्या वसुंधरा, बहादुर लोग ही इस पृथ्वी के भोग को भोगा करते हैं, कायर कमजोर इस पृथ्वी के भोग को नहीं भोगते। तो कहा मेरा बेटा बहादुर है? कहा नहीं माँ, मैंने देखा है तुम्हारा बेटा घोड़े की जीन बिछा करके बाग में सो रहा है। विदुला गई और अपने बेटे को ठोकर लगा करके जगाती है और कहती बेटा इससे अच्छा था वो नालायक, तू रणभूमि में मर जाता, मैं भी सपूती कहलाती और तू भवसागर चली जाता। मैं भी सपूती कहलाती और तू भवसागर चली जाता। मैं भी सपूती कहलाती और तू भवसागर। या इससे अच्छा ये होता मैं जग में बांझ बनी रहती, या कोख से पैदा होती आग दुश्मन को खाक बना दे। या कोख से पैदा होती आग दुश्मन को खाक बना दे। ऐ बेटा, ये कायरता की बातें कहां से सीखी? क्या दुश्मन ने हार मान ली? का नहीं मां, दुश्मन ने तो हार नहीं मानी। दुश्मन की तो बड़ी विशाल सेना है, इसलिए उसने हार नहीं मानी। तो क्या तूने विजय प्राप्त कर ली? कहते नहीं, मैंने विजय भी प्राप्त नहीं की, तो फिर बेटा यहां करके क्यों सो गया? कहता मां, मैंने विचार किया मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूं, यदि मैं युद्ध भूमि में मारा गया तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, तुम्हारी सेवा कौन करेगा? मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए संसार में जीवित रहना चाहता हूं। मां ने कहा बेटा तू नहीं जानता, मैं तेरी मां हूं, लेकिन मुझसे पहले भी तेरी मां ये धरती मां है। यदि ये इसकी रक्षा तो नहीं कर पाया तो मेरी भी रक्षा नहीं कर पाएगा, इसलिए सबसे पहले इस मातृभूमि की रक्षा करने की जिम्मेदारी तेरी। जिस दिन मां ये उपदेश दिया करती थी उस दिन हमारे बच्चे राष्ट्र की रक्षा किया करते थे।
पर क्या करें, आजकल तो उल्टा हो गया। पहले बच्चे बूढ़े लोग गाया करते थे, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा। फिर बच्चे गाने लगे, पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, बेटा हमारा एक दिन नाम करेगा। पर आजकल के बच्चे गा रहे हैं के लिए तू, अरे जो बच्चा अपने बापू की को हानिकारक मानता है सेहत के लिए, वो माता पिता की रक्षा करेगा क्या? वो राष्ट्र की रक्षा करेगा? राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हो तो इन माताओं को समझाने का प्रयत्न करो। इसलिए वेद हमको समझाता है, ये भूमि हमारी माता है, जब तुम इस राष्ट्र की रक्षा करने का संकल्प लोगे तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। इसीलिए लिखा कि मन के मर्द हिम्मत के धनी से दुनिया झुकती आई, कायर और कमजोर के लिए दुनिया नहीं बना। मन के मर्द हिम्मत के धनी से दुनिया झुकती आई, कायर और कमजोर के लिए दुनिया नहीं बनाई, कायर और कमजोर के लिए दुनिया नहीं बनाई। जीवन हो ब्रह्मचर्या रहेगा तुम्हें, बल बुद्धि विद्या की शक्ति उसके रहे हाथ में, बल बुद्धि विद्या की शक्ति उसके रहे साथ में। कुशलता व्यवहारिता की खुशबू में तेरे बात में, सारा जग अपना बन जा दुश्मन भी लगे साथ में, सारा जग अपना बन जा दुश्मन भी लगे साथ में। कर्मवीर के कदम कभी ना रोक सके कठिनाई, कायर और कमजोर के लिए नहीं बनाई। कथनी करनी का जो कोई अंतर यहाँ मिटा न सका, कभी सफलता के धरातल पर पैर वो अपना टिका न सका। अपनी जिम्मेवारी का जो कोई वजन उठा न सका, अपने हाथों वो दुनिया में कोई बुराई हटा न सका, अपने हाथों वो दुनिया में कोई बुराई हटा न सका। जाता रहा एक दिन दुनिया से पल्ले बांध बुराई, कायर और कमजोर के लिए दुनिया नहीं बनाई। मन के मर्द हिम्मत के धनी की दुनिया जाने बनाई, कायर और कमजोर के लिए दुनिया नहीं बनाई, कायर और कमजोर के लिए दुनिया नहीं बनाई। परहित और परोपकार के लिए थोड़े नर जिया करे, दुनिया भर की मूल मुसीबत अपने सर पर लिया करे, दुनिया भर की मूल मुसीबत अपने सर पर लिया करे। हानि लाभ यश अपयश की कभी न परवाह किया करे, परिहित और परोपकार के लिए उम्र भर जिया करे, परिहित और परोपकार के लिए उम्र भर जिया करे। कहे खेम सिंह लिया करे मरने के बाद बुलाए, कायर और कमजोर के लिए दुनिया नहीं बनाई। मन के मर्द हिम्मत के धनी की दुनिया
इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने समझा था इस कारण को, और उन्होंने कहा था जो कायर कमजोर हैं वो राष्ट्र की रक्षा नहीं किया करते, इसलिए आर्य समाज का नियम बनाया, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सबसे पहली उन्नति कौन सी बताई? शारीरिक उन्नति। और ये ऋषि दयानंद जी महाराज ने नहीं, हमारे गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी जानता था और कहा करता था, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। पर आजकल लोग कहने लगे पहला सुख घर में माया। अजी पैसा है तो सब कुछ है, और पैसा सब कुछ अगर है तो फिर अस्पताल में यूं क्यों कहते जी सारा पैसा ले लो पर मुझे किसी तरह से बचा लो। अगर पैसा सब कुछ होता तो कहता मुझे मर जाने दो पर मेरा पैसा नहीं जाना चाहिए। पता चला शरीर पहले है, पैसा बाद में है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है। और ध्यान रखना, बीमार व्यक्ति को कोई बढ़िया मकान के अंदर नहीं रखता। जब कोई बीमार हो जाता है उसकी चारपाई उठा करके अस्पताल में ले जाते हैं, ये है तुम्हारा असली घर, यहाँ रहो। इसीलिए वेद कहता है तुम राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हो तो तुम्हारा शारीरिक बल तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अच्छा, शारीरिक बल भगत सिंह में ज्यादा था या चंद्रशेखर में ज्यादा था या राम प्रसाद बिस्मिल में ज्यादा था? इनमें शारीरिक बल इनमें ज्यादा था। भगत सिंह बहुत पतला दुबला कमजोर था, लेकिन उसके अंदर कौन सा बल था? आत्मिक बल था। बलवान थी भगत सिंह की, पतला दुबला होने के बाद भी जो काम कर गया, संसार में अपना अमर नाम कर गया। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं पहले तुम शारीरिक बलवान, जो अपने बच्चों को बलवान नहीं बनाता समझ लो वो राष्ट्रभक्त नहीं है, वो देशभक्त नहीं है, वो कमजोर बच्चों को पैदा करने वाला कौन है? तो हमारे यहाँ पर कहा करते थे जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो अपने बच्चों को दूध बेच करके भट्टी पर और अपने बच्चों को चाय पिलाना चाहता है, वो देशभक्त है या देश का गद्दार है? पता चला हमने पैसा कमाने के लिए दूध को बेच दिया और बच्चों को जहर पिला करके कमजोर बना दिया। इससे सिद्ध हुआ हमने अपने बच्चों के साथ में दुश्मनी की। इसलिए सबसे पहले कहा शारीरिक उन्नति, शरीर बलवान होना चाहिए, फिर दूसरा आत्मा बलवान हो, और तीसरे सामाजिक बलवान, सामाजिक संगठन होना चाहिए। आज हम जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, भाषा के नाम पर लड़ रहे हैं, गोरे काले के नाम पर लड़ रहे। जिस दिन ये लड़ाई बंद हो जाएगी उस दिन राष्ट्र की रक्षा अपने आप हो जाएगी। राष्ट्र रक्षा कब होती है? तो वेद कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजनाना उपास्य। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। अच्छा, जो वेद को पढ़ते थे, संस्कृत पढ़ते थे, वो ज्यादा प्रेम से रहते थे या आजकल जो ज्यादा अंग्रेजी पढ़े हुए ये ज्यादा प्रेम से रहते हैं? जरा हिसाब लगा करके देखो। पहले वेद को पढ़ने वाले, संस्कृत को पढ़ने वाले प्रेम से मिलते थे, प्रेम से मिलकर के रहते थे। पर दुर्भाग्य ये है आज की जो भाषा है उसने हमको अभिमानी बना दिया और आपस में हम लड़ने लगे। अब मैं पूछना चाहता हूं, अनपढ़ लोग प्रेम से ज्यादा रहते थे या आजकल पढ़े लिखे ज्यादा प्रेम से रहते हैं? इसलिए किसी कवि ने लिखा, हम उन पुस्तकों को काबिले जब्ती समझते हैं जिनको पढ़कर बेटे बाप को खफ्ती समझते हैं। पहले अनपढ़ लोग प्रेम से रहते थे, आजकल पढ़े लिखे लोग ज्यादा झगड़ा करते हैं, ज्यादा मुकदमेबाजी करते हैं। और आप देखना, एक नारा लगाते संघे शक्ति युगे युगे, संगठन में शक्ति है, पर संघे शक्ति का अर्थ क्या लगा दिया लोगों ने? संघ में शक्ति है, आरएसएस में शक्ति है। पर तुलसीदास जी महाराज से पूछा, महाराज ये बताओ संगठन कहां पर होता है, संगठित कौन लोग रहते हैं? तो तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया
कि भाषा इष्ट उपासना खान पान पहरान, जहाँ पर ये सब एक हो वहाँ एक ताजा